हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिंग्स में आपका स्वागत है। सामने एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और कहाँ पर मैंने एंट्री मारी थी वो भी आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही कल मैंने एक रात को एक पोस्ट डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी नहीं किसी ने भी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% की जगह 50% जो है अधिक टैरिफ लगाया भारत पर। अब भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। और कैसे बाजार ने शाम होते होते कैसे बाजार ने संदेश दिया कि चाहे दुनिया में कितना ही दबाव क्यों न हो, जब भारतीय जो खरीदारी हुई है, जिस तरह से ट्रंप के मुंह में एक तमाचा मारा है भारतीय बाजार ने। उसने 50% टैरिफ लगाया था और शाम होते होते मार्केट ने वी शेप में रिकवरी की है। साथ ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां पर मेरी एंट्री थी, क्यों थी, उसके पीछे लॉजिक क्या था, कहां पर मैंने क्या देखा था। क्योंकि सेंटिमेंट जो थे वो निगेटिव थे। कल से जो सेंटिमेंट थे उसकी वजह से भारतीय बाजार जो है आज नीचे खुला था। साथ ही गिफ्ट निफ्टी जो एसजीएक्स निफ्टी होती है वो भी कल निगेटिव पे थी। तो इस वजह से मार्केट में सेंटिमेंट निगेटिव चल रहे थे और मैंने पुट साइड के ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और पुट साइड को ही मैंने ट्रेड लिया। मेरा ट्रेड कहाँ पर था, मैंने एक ट्रेड लिया और उसके बाद दिन के समय भी ट्रेड यहाँ पर बन रहा था। कई लोग यहाँ पर हो सकता है ट्रैपिंग का शिकार हुए होंगे, लेकिन अगर वो सेटअप को देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो वो उसी तरीके से एंट्री मारते। मैं वो लॉजिक भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरा, साफ यहाँ पर दिख रहा था कि जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, या ट्रेंड लाइन अगर आप हाई से भी लेते तो यहाँ पर एक रिकवरी की संभावनाएं दिख रही थी कि यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता था। लेकिन मैंने एक ट्रेड ले लिया था और उस पर अच्छा मुनाफा मुझे हो गया था, तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर वीडियो में आप लोग को जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपने कहाँ पर ट्रेड लिया था और क्यों लिया था, उसके पीछे आपने क्या लॉजिक आपका क्या लॉजिक था, वो भी समझाएंगे तो उससे मुझे आसानी हो जाएगी आप लोग को बताने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से ट्रेड को देखना चाहिए। जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स जरूर डालिए। उससे मुझे यह मिलेगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह का लॉजिक था, किस तरह से सेटअप बन रहा था, 27 ईएमए क्या कर रहा था और 9 ईएमए क्या कर रहा था, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को समझा पाऊंगा। इससे क्या होगा, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। एक्चुअल में पीएनएल बड़ा इश्यू नहीं है, बड़ा इश्यू है कि सेटअप कैसे समझ में आए। अगर एक बार सेटअप सीख जाएंगे तो ज़रूर आने वाले समय में आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको सीधे लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह से ट्रेड को देखा था। सुबह जब मार्केट खुली थी, मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है जब गैप डाउन या गैप अप होता है तो मैं पहले 5 मिनट की कैंडल को काउंट नहीं करता हूँ, और काउंट यदि करता भी हूँ तो वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर क्या 27 ईएमए का सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको भी समझने की मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं 9:15 में एंट्री मारता हूँ। अब जैसे आज क्या था, आज 100 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला था, यानी कि निफ्टी का जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो 50 पॉइंट का होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे मैंने सेटअप को आइडेंटिफाई किया था और मेरी एंट्री वहाँ पर क्यों बनी थी, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर होता क्या है, 9:15 की कैंडल मैंने छोड़ दी, उसके बाद मार्केट यहाँ से कॉल साइड को जाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट क्या है, 9 ईएमए के नीचे था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्ट प्राइस वही कर रहा है 9:15 में। अगर 9:20 और 9:25 की अगर आप कैंडल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्राइस सेम टू सेम कर रहा है, जैसा इंडेक्स में चल रहा है वैसा ही यहाँ पर चल रहा है और नीचे इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई है। तो यानी कि ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मार्केट यहां से एग्जैक्ट गिर रहा है। कैसे पता चल रहा है कि यहां से प्राइस मूव कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बायर या सेलर यहां पर एक्टिवेट हो रहा है। तो ये मेरा एग्जैक्ट क्या हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस हो गया। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो कल जो सपोर्ट था आज वो रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद क्या था, अगला रेजिस्टेंस मेरे लिए ये था। और तीसरी बात मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि पहले दिन का लो, पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस और पहले दिन का हाई बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। उसी हिसाब से मैं निश्चय करता हूं या निर्णय लेता हूं कि मुझे यहां पर किस तरह से ट्रेड लेना है। अब यहां पर जब सपोर्ट था, ये जो कैंडल आई थी, अगर ये कैंडल
इसी तरीके से प्राइस एक्शन अगर मेरा कॉल साइड पुट साइड को अगर मुझे मिलता तो मैं यहाँ पर एंट्री करता। यहाँ पर मुझे पुट साइड को एंट्री नहीं मिली। पुट साइड को एंट्री कब मिली? 24,500 की मैंने पुट खोली हुई है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और 24,500 की मैंने कॉल भी खोली हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्ट ये वाली जो कैंडल होती है, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है, कॉल वायर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये ऊपर ब्रेक किया तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी इस वाली कैंडल पर, यानी कि 41 पर। तो 41 पर मुझे ये सीधे इसने ब्रेक किया था तो यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाई, लेकिन फिर मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया तो लिमिट ऑर्डर पर मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गई। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या था? मेरा स्टॉप लॉस था स्विंग लो। स्विंग लो यानी कि ये, अगर ये कैंडल दोबारा से अगर यहाँ प्रॉपर तरीके से अगर क्लोज हो जाती तो मैं अपने जो एसएल था मैं यहाँ पर अपना काट लेता। उसके बाद मैं जो बाहर निकला हूँ वो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पर निकल गया था। यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट मिल चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर किल स्विच मार दिया था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद मार्केट कहाँ जाना है। अब मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले आप चार्ट पे देखिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। मैं इनको हटा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स में और उसमें साथ साथ क्या चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप मैं देख पा रहा हूँ तो चार्ट मुझे किस तरह का दिखाई दे रहा है। चार्ट दिख रहा है, ये आया ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने लो लगाया। मार्केट ने लो लगाने के बाद यहाँ गया, ये आया, फिर से मार्केट ने जाने की कोशिश की, मार्केट ने ये लो लगाया, यहाँ आया और मार्केट नीचे। ये मुझे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब यहाँ पर एंट्री बनती कैसे है? सबसे बड़ी बात यह है कि एंट्री यहाँ पर बनाते कैसे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एंट्री बन कैसे रही है। मार्केट तो जब चार्ट बन गया है तो चार्ट बनने में तो दिख रहा है कि हाँ भाई चार्ट बना हुआ है, हम लोग एंट्री कहीं पर भी यहाँ पर बता दिया एंट्री मार लेते हैं। लेकिन लाइव जब चल रहा होता है तो वहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मेरे साथ वाले ने एंट्री ली थी तो मैं उसी बारे में आप लोग को चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पर उसने पुट साइड को फिर से एंट्री ली थी। मैंने सुबह एंट्री ले ली थी, मैंने सुबह के बाद कोई ट्रेड नहीं लिया, किल स्विच मार लिया था क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। और निफ्टी 50 में मुझे इतना मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं निफ्टी 50 में तो बहुत डर लगता है क्योंकि उसमें मोमेंटम ही नहीं मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ये चल रहा है। अब मार्केट पहली बार यहां पर सपोर्ट लेता है। अब मेरे लिए पहला हाई कौन सा है? ये है, ये वाला एरिया मेरे लिए पहला हाई है, यानी कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये वाला। दूसरा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है यहां पर। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर पहला सपोर्ट मार्केट ने यहां पर लिया, ये पहला सपोर्ट है मार्केट के पास। मार्केट के बाद दूसरा सपोर्ट अगर आप यहां से जाते हैं उसके बाद ये आता है। अब क्या होता है, 9 EMA के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, यहां से रिजेक्शन लेता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता है, हाई को ब्रेक नहीं करता है। जबकि कल अगर आप देखेंगे 9 EMA के ऊपर क्लोज करता है, ये नीचे आता है। कल मेरी एंट्री यहां पर थी, ये वाली कैंडल पे। वही चीज आज भी हो रही है। अगर आप देखेंगे 9 EMA के ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, मार्केट इसे ब्रेक ही नहीं कर पाता। और कल अगर आप देखेंगे तो कल ये चीजें अलग हो रही है। यहाँ पर मार्केट 9 EMA के ऊपर जाता है, नीचे आता है, और 9 EMA को जहां से रिजेक्शन आया था वहां से ब्रेक करता है, प्रॉपर ब्रेक होता है यहाँ पे। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मुझे दिखता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको आप कॉल वाले चार्ट पे देखेंगे, कॉल वाले चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्राइस कर क्या रहा है। अब मैं आपको सीधा चार्ट पर ले जा रहा हूँ, कॉल वाले पे। ये कॉल वाला चार्ट है। अब कॉल यहाँ पर कौन सी खोलेंगे, यहाँ पर सपोर्ट कितने में ले रहा है, 24,400 में। अब टाइम हो रहा है 11:30 बजे, 24,400 रुपये यहाँ पर चल रहा है, तो मैं कौन सी खोलूंगा, 24,350 की, यानी कि इन द मनी देखूंगा। अब यहाँ पर अब मैं आउट ऑफ द मनी नहीं देखूंगा आज, क्योंकि एक्सपायरी है। अब मैं यहाँ पर इन द मनी देखूंगा, जहां पर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर प्राइस एक्शन बन कैसा रहा है। कॉल साइड को अगर आप देखेंगे, ये जो रेड कैंडल है ये एग्जैक्ट यहां से नीचे गिरती है। और मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, ये हाई मारता है, यहां से सपोर्ट लेता है, ये हाई मारता है,
ये चीज आपको यहां पर भी दिख रही है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है, हाई वाला पोर्शन जो है ब्रेक नहीं होता। यानी कि अब मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट मेरे पास यहां पर है, जहां से मार्केट ऊपर गया हुआ है, और रेजिस्टेंस मुझे कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब यहां पर दो ही कंडीशन होगी, या तो सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां से आने के बाद नीचे आता है, ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद अब यहां पर आप कॉल साइड को, पुट साइड के चार्ट को अगर देखेंगे, पुट साइड के चार्ट को क्या देखेंगे, यहां पर ये चल रहा है 24,450, तो मैं यहां पर क्या देखूंगा, 24,500 का ही मैं पुट के चार्ट को खोल के रखूंगा, क्योंकि मुझे आज इन द मनी चाहिए। तो मेरे साथ वाले ने जो एंट्री मारी थी वो एंट्री थी इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद, ये वाली यहां पर उसने एंट्री मारी थी 80 रुपीज पे, उसका स्टॉप लॉस था इसके ऊपर, यानी कि ये जो कैंडल है इसके नीचे यहां पर उसका स्टॉप लॉस रखा हुआ था, ये उसका स्टॉप लॉस था। यहां पर उसने एंट्री मारी, उसके बाद उसने सेकेंड एंट्री मारी थी, वो यहां पर लगा के रखा था। उसने दो एंट्री मारी थी, एक तो मार्केट ऑर्डर पे यहां पे लिया था, दूसरी एंट्री उसने यहां पर मारी थी। क्यों मारी थी, ये मार्केट का स्ट्रक्चर ये बन रहा था। प्राइस एक्शन कैसे दिख रहा है, प्राइस एक्शन यहां से दिख रहा है, ये देखिए, ये मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट इस वाले हिस्से को, अब यहां पर अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन ये चल रहा है, यानी कि ट्रेंड चेंज होने की संभावना दिख रही है यहां पर। और उसने यहां पर इसके ब्रेक होते समय यहां पर एक एंट्री और बनाई, उस पर उसने बढ़िया अच्छा मुनाफा कमाया। मैं उतनी देर तक होल्ड नहीं करता, लेकिन वो कर लेता है। यहां पर जैसे ही नीचे आया, अब यहां पर डायरेक्शन क्या बन रहा है, नीचे का बन रहा है, पहले ऊपर का बन रहा था। अगर मार्केट को निकलना था तो इतने नजदीक आने के बाद अपने हाई को तो ब्रेक करना चाहिए था जहां से मार्केट नीचे आया था, लेकिन मार्केट ने यहां पे क्या था, 27 EMA का रिजेक्शन ले रहा था। उस समय अगर आप देखेंगे तो 27 EMA का रिजेक्शन यहां पर मिल रहा था। तो इस हिसाब से, उस सेटअप के हिसाब से उसने यहां पर इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद एक पुट साइड को एंट्री बना करके रख दी। उसके बाद दूसरी एंट्री उसने, जब ये नीचे ब्रेक हो रहा था तो उस टाइम पे उसने एंट्री ली थी, और यहां पर बहुत बढ़िया उसने प्रॉफिट कमाया था। पूरा जो एक्सपायरी डे होता है उस तरीके से उसने यहां पर मुनाफा कमाया। अब यहां पर तीसरी बात आती है कि हम कॉल साइड को कैसे जाते। कॉल साइड को जाने के लिए हमें सेटअप क्या दिखना चाहिए। अब यहां पर अगर आप चार्ट को देखेंगे, इंडेक्स वाले चार्ट को, तो यहां पर ये लो है। अब मार्केट यहां से ट्रेड करके ये नीचे आना चाहिए। अब हमारे पास सेकंड हाई क्या है, अगर यहां पर जब आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन लगाने के बाद तो आपको दिखेगा यहां पर कि यहां पर चल क्या रहा है। ये मेरा हाई है, यहां से मार्केट गिरते हुए आया और मार्केट ये निकल रहा है। अब यहां पर दो ही कंडीशन है। यहां पर कंडीशन क्या हो रही थी, कंडीशन नंबर एक कंडीशन क्या थी कि 27 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है यहां पर, इस वाली एरिया पर। तीसरी कंडीशन क्या थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहां पर एक ही कंडीशन यह थी कि अगर ये ब्रेक होना शुरू होता तो यहां पर स्टॉप लॉस कटते। ये पहले वाला सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, मार्केट ने इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, प्रॉपर ब्रेकआउट किया, लेकिन इसी कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। इसके पहले वाली कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया। यानी कि तीन चीजें कंफर्मेशन यहां पर मिल रही हैं कि एंट्री मारने के लिए जगह है। अब बात है स्टॉप लॉस यहां पर क्या रखते, स्टॉप लॉस रखना पड़ता है जब ये एंट्री है तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर करीब रहना चाहिए, ये नहीं यहां पर करीब हमें अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो हम लोग फटक से यहां पर काट सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड को देखेंगे, ट्रेड के सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप नहीं भी ले रहे हैं, आपने सोचा कि मैं पहला हाई ब्रेक होने दूंगा, पहला हाई ब्रेक हुआ, रीचेक करने आया, उसके बाद मार्केट ने फिर से यहां से ऊपर जाने की कोशिश की
और ट्रम्प कार्ड पूरी तरह से मार्केट ने वी शेप में रिकवरी की है। अगर देखा जाए तो भारतीय मार्केट ने ट्रम्प को फेल किया है आज की डेट पे। जो उसकी निगेटिविटी चल रही थी मार्केट में, दादागिरी चल रही थी, भारतीय बाजार ने उस चीज को पूरी तरह से नकार दिया। यानी कि मार्केट ने जो कल जहां से मार्केट नीचे गिरी थी पूरी रिकवरी की है वी शेप में, और ऐसी रिकवरी बहुत कम देखने को मिलती है। बेसिकली मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करता, मुझे इस तरह के छोटे सेटअप बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सेटअप जो होते हैं ये बहुत डरावने होते हैं। या हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपना स्टॉप लॉस को लेते हुए चलें तो फिर पूरी रिकवरी का मजा लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कल यहाँ पर रात को 9 साढ़े 9 बजे मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, आप लोगों ने देखी नहीं। मैं जब भी ऐसी न्यूज होती है, निगेटिव न्यूज होती है, उसकी पोस्ट मैं डाल दिया करता हूँ ताकि दूसरे दिन सेंटिमेंट को समझने में, बाजार को समझने में आसानी हो जाए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की थी। और इसके साथ साथ जब आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर जो चीज़ बन रही थी ना, प्राइस उस तरीके से मूव नहीं कर रहा था जिस तरीके से इंडेक्स मूव कर रहा था। ये 9 के ऊपर प्रॉपर क्लोज होती है, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट दिखता है। जैसे ही ये सपोर्ट टूटना शुरू करता है ना तो मार्केट नीचे आ जाता है। तो अब बात आती है कि हमें कहाँ पर लेना चाहिए। हमें लेना चाहिए पहले जो फर्स्ट लो है उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाए। अब इसका जब ब्रेकडाउन हुआ, यहां पर जो ब्रेकडाउन होता है ये क्या दिखा रहा है, नंबर एक तो डिस्क्रीज वॉल्यूम हो गया। यहां पर वॉल्यूम जो है डिस्क्रीज हो गया, यहां पर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने इसको तोड़ा। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस कैंडल को तो यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम हुआ और प्रॉपर वही चीज बनी है जो इंडेक्स में बनाया, वही पुट साइड को बनाया और वही कॉल साइड को बना हुआ है। ये जब छोटी छोटी चीजें जब आप देखने लगेंगे और वही चीज आपको यहां पर भी दिखाई देगी। यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए, ये कैंडल है, यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, इस वाली एरिया से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, यानी कि वो एरिया ये है। मार्केट क्या करेगा, या तो मार्केट लो सपोर्ट तोड़ेगा या मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, इस वाले एरिया पर अगर आप देखेंगे, या मैं इस एरिया को अगर देखता हूं, ये देखिए मार्केट एग्जैक्ट यहां से गिरना शुरू हुआ था ना, ये वाला एरिया, यहां से मार्केट गिरना शुरू होता है। ये मार्केट यहां से गिरना शुरू होता है, ठीक है। मार्केट इस एरिया से गिरना जब शुरू होता है तो मार्केट उसका क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। अब ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट से पहले प्राइस क्या चल रहा है, 24,400। अब हमारा जो चार्ट खुला हुआ है वो खुला हुआ है 24,350 की कॉल खुली हुई है। यहां से रिजेक्शन आ रहा है, इस वाली एरिया से रिजेक्शन आ रहा है और एग्जैक्ट मार्केट इसके आसपास आता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से जब आप चार्ट को देखेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आप सेटअप को देखिए, आप अपने सेटअप पर विश्वास करिए। दूसरा क्या हो रहा है ना, अगर आप यहां पर इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो एग्जैक्ट मार्केट वही कर रहा है। 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती है और इस वाली कैंडल को अगर देखेंगे, ये वाली कैंडल जो है इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आती है और हमारे हाई को, जो पहला हाई है यानी कि जहां से मार्केट नीचे आने के, उसको ब्रेक करता है। ये इसको ब्रेक करता है। अब जब आपने यहां पर एंट्री मार ली, 62 पे एंट्री मारी, तो करीब करीब यहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहां पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हुए चलो। अब जबकि यहां पर इस वाली कंडीशन में क्या होता, मार्केट यहां से आता है, नीचे आने के बाद फिर से यहां से रिजेक्शन लेता है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, यानी कि इसे ब्रेक नहीं करता। अगर इसे ब्रेक करता तो उस वाली कैंडल पर हम एंट्री मार सकते थे,
यहां पर वो चीजें नहीं हो रही है। अब यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम कहीं पर भी आया होगा, जैसे इस वाली कैंडल पे आया है, इस वाली कैंडल पे आया है, इसको अगर देखते हैं इस वाली कैंडल को, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हाई को इंडेक्स में ब्रेक नहीं कर रहा। जबकि यहां पर इस वाली कैंडल ने 9 EMA के नीचे ट्रेड करने की, नीचे आने की कोशिश की, मार्केट रुका और मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। यहां भी अगर देखेंगे तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो रखा और इंक्रीज वॉल्यूम आया हुआ है। अब यहां पर ट्रेड मेरा यहां पर है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता तो मैं अपने एसएल को हल्का सा ऊपर कर सकता हूं। जैसे पहले मेरा एसएल यहां पर था तो अब मैंने एसएल को यहां पर कर दिया, यानी कि 53 पे कर दिया। मैंने खरीदा कितने में था, खरीदा था 63 में। अब 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस। तो इस तरह से ये जो रैली होती है, अगर आपने यहां पे लिया होता और ये जो कैंडल गई, अगर यहां पर सक्सेस हो जाते या यहां पर भी अगर आप निकलते हैं तो भी आप 100% आपका एक्सपायरी के दिन 100% प्रॉफिट हो जाता। वो कैसे होता है, एक तो ये शाम का समय था, शाम की रिकवरी थी और यहां पर रैली आनी शुरू होगी। और यहां पर अगर आपने एंट्री लिया होता 62 पे और 121 पे भी अगर आप निकलते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं होता तो मैं इसी तरीके से करता। मैंने अगर एंट्री नहीं ली होती तो मैं यहाँ पर एंट्री लेता और यहाँ पर मैं ट्रेड से बाहर निकल भी जाता। अगर ये वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, आप लोग के समझ में सेटअप आ रहे हों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेड को समझना चाह रहे हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़ की जो वीडियो आती हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप लॉजिक को समझ सकें कि वहां पर किस तरह से लॉजिक को देखा जाता है, कैसे मार्केट को समझने की कोशिश की जाती है। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिए, जब जहां पर भी आपने एंट्री ली होती है, किस कैंडल पर आपने एंट्री ली थी, उसको वो यदि आपको लगता है कि मेरी सही थी या नहीं थी, उसमें क्या लॉजिक था, मैंने ये लॉजिक, तो आप उसको डालेंगे तो मुझे भी समझने को मिलेगा कि हाँ भाई वाकई में ये ट्रेडर किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं और वाकई में वहाँ पर क्या सेटअप इन्होंने देखा होगा, किस तरह से देखा होगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मार्केट के 3 ही स्ट्रक्चर हैं, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं जाकर के अपनी एंट्री बनाता हूँ। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसएल ट्रेडिंग्स के परिवार हैं, आप लोग जितनी चीज़ें भी शेयर करेंगे उससे कई लोगों को फ़ायदा होगा। जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, वो समझ पाएंगे कि यहाँ पर मैंने क्यों एंट्री गलत ली, मैंने लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। अगर एक दिन भी करेंगे, एक दिन आपका लॉस जाएगा और अगर बाई चांस 5 दिन अगर वो सक्सेस हो गया ना तो आपका पूरा लॉस जो है धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।